कराची में तेज हवाओं से मुख्तलिफ हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। तेज हवाओं के बायस माहिगीरों को भी मुश्किलात का सामना। कराची में हफ्ते से तेज हवाओं और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाली सर्दी की लहर 27 जनवरी तक कराची को लपेट में रख सकती है। पारा 10 डिग्री हो सकता है। तेज समंदरी हवाओं 36 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कराची के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हफ्ते को तेज हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में एक बार फिर बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बर्फबारी का भी इम्कान। लेहा में सबसे कम -9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के अवकात में धुंध रहेगी। कराची भी कोरोना की नई लहर की लपेट में आ गया। मस्बत केसेस की शरह 47.5% से तजावुज कर गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 47.56% पर जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 6,760 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। 3,149 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NCOC का मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा। मसाजिद और इबादतगाहों के लिए जरूरी प्रोटोकॉल के निफाज पर इत्तेफाक। मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को मसाजिद में दाखिले की इजाजत होगी। मास्क पहनना लाजमी करार। मसाजिद में कालीनों पर पाबंदी। 6 फुट के समाजी फासले का इतलाक लाजमी करार दे दिया गया। बच्चों और बुजुर्गों को नमाज की अदायगी घरों में करने और नमाज जुम्मा के इज्तिमा मुख्तसर रखने की हिदायत। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 19,065 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 13,13,479 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,16,874। पंजाब में 4,58,879 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,83,403। इस्लामाबाद में 1,15,047। बलोचिस्तान में 33,812। गिलगित बल्तिस्तान में 10,467 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,997 हो गई। लाहौर धमाके के दूसरे रोज शहर की फिजा सोगवार। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। जाँ बहक अफराद में 9 साला अबसार, 31 साला रमजान शामिल हैं। तफ्तीशी टीमों ने जाए वक़ुआ से बाल बेरंग इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अनारकली धमाके के मुबैना दहशतगर्दों की तसादुम भी मंजर आम पर आ गई। सहूलतकार और दहशतगर्द शलवार कमीज में मलबूस थे। वज़ीर आला पंजाब का मियां अस्पताल लाहौर का दौरा। न्यू अनारकली बम धमाके में जख्मी अफराद की अयादत की। हाल दरियाफ्त किया। जख्मियों का हौसला बढ़ाते रहे। जख्मी खातून को दिलासा दिया। शहराज नामी नौजवान के 5 कामयाब ऑपरेशन होने पर डॉक्टर्स को शाबाश दी। शहराज की माली इमदाद का भी ऐलान। उस्मान बुजदार ने कहा, जख्मियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुल्जिम सजा से बच नहीं सकेंगे।
इंशाअल्लाह ताला तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक असल सानिया मरी के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो जाता। इमरान नियाजी साहब, जब लोग पुकार रहे थे कि हमारे प्यारे मर रहे हैं, तो वो हेलीकॉप्टर कहाँ था जो रोज आपको बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफर कराता है? सानिहा मरी की रिपोर्ट पेश करके बड़ा तीर नहीं मारा गया। सानिहा के दौरान वसीम अकरम प्लस तंजीम साजी कर रहे थे। सानिहा के दौरान वजीर आजम का हेलीकॉप्टर कहाँ था? ऐसे बेहिस हुक्मरान कभी नहीं देखे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 15 अफसरान को मुअत्तल करके मजाक किया गया। असल किरदार बेनकाब करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। सानिहा पर मट्टी नहीं डालने देंगे। तनकीद हम करते हैं और उससे पूरे मुल्क में एक मायूसी फैलती है। आपका जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो मुतासिर होता है और जो हमारी मईशत मुश्किल में रही थी और अब वो रिकवरी की तरफ माइल हो रही है, उसको स्ट्रक्ट करना मुल्क के मफाद में नहीं है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं और मईशत के जो असरात होते हैं वो देरपा हुआ करते हैं। जनाबे वाला, मैं नहीं समझता कि आज कौम के सामने इस किस्म की गुफ्तगू से मायूसी फैलाई जाए। मायूसी फैलाने से मैं नहीं समझता कि मुल्क का मफाद है। सख्त सर्दी में कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 2018 में हुकूमत संभाली तो मईशत की हालत बुरी थी, अब मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। कोरोना के बावजूद मईशत 5.3% शरह से तरक्की कर रही है। इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग भी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। मायूसी फैलाना मुल्क के मुफाद में नहीं। अपोजिशन जतन कर ले, हमें जरा घबराहट नहीं। आज पता चला कि ये वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा सबका दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हाल है। और आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है पीटीआई के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। वो शायद ये इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को, इमरान खान के बाद मैं भी हूँ। वज़ीर ख़ारजा कभी शहजाद अकबर तो कभी फ़ख्र इमाम के रूप में नजर आए। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में खुद को मुतबादिल क़यादत के तौर पर पेश किया। ये किसी को इंटरव्यू देना चाह रहे थे, इनकी बातों को संजीदा नहीं लिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का जवाबी वार, बोले वज़ीर ख़ारजा जब हमारे साथ होते थे तो ज़ोको शौक से कसीदे पढ़ते थे, हमने उनको आसिफ जरदारी के कसीदे पढ़ते भी सुना है। कराची के अंदर मसला आ रहा है, वो एक तो जो हमारा पुराना मसला है, क्योंकि कराची तकरीबन सारा 99% जो है वो सिस्टम गैस पे है, वो LNG पे नहीं है, वो सिस्टम गैस पे चलता है। यानी कि उनका जो टैरिफ है कराची के रहायशियों का भी, कराची की इंडस्ट्री का भी, कराची के कमर्शियल दुकानों का भी, वो कोई 200 से लेके 500 रुपये MMCFT तक का है, और LNG का जो टैरिफ है वो 2500 रुपये MMCFT तक का है। तो इनको लोकल गैस सप्लाई की जाती है। अब ज़ाहिर है लोकल गैस के जो ज़खायर हैं वो बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में वो डिप्लीट हो रहे हैं 9% सालाना की के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा डिप्लीशन जो है वो सिंध की गैस फील्ड्स के अंदर है। नून लीग ने मुल्क को दिवालिया करके 5.4% ग्रोथ हासिल की। हमारी मुआशी ग्रोथ में रेवेन्यू और टैक्स ग्रोथ भी देखें। चैलेंज करने के बाद उनमें बात सुनने का हौसला नहीं। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का तंज, बोले सिंध में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, चंद साल में सिंध गैस दरामद करने वाला सूबा बन जाएगा। कराची का 99% सिस्टम गैस पर चलता है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं मईशत का निज़ाम तबाह हो चुका है। स्टेट बैंक का निज़ाम IMF के पास है। आम आदमी का बजट तबाह हो चुका है। उनके अपने अरकान असम्बली सरापा एहतजाज हैं। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। इलाकाई करेंसियों के मुकाबले में रुपया बहुत नीचे है। ये महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं।
तहरीक अदम एतमाद जमहूरिया रास्ता है, कामयाब कराने के लिए जोर लगाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की 5.37% GDP ग्रोथ पर मुबारकबाद। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, GDP ग्रोथ से रोजगार के मौके हुए हैं, इनसे फीकस आमदन में इजाफा हुआ है। इक्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग ने तरक्की की बुलंद रफ्तार की पेशगोई की। कोविड के बाद पाकिस्तान को नॉर्मलसी इंडेक्स में सर फहरिस्त रखा। द इकोनॉमिस्ट ने मुलाजमतें, इंसानी जानें बचाने की कोशिश को तस्लीम किया। इमरान साहब कौम के साथ फिर ट्वीट के ड्रामे कर रहे हैं। माली साल 2018 GDP ग्रोथ 6.1% थी। महंगाई, बेरोजगारी और गरीब में से आवाम मर रही है। आप ट्वीट कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का जवाबी ट्वीट। बोली, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन 50 अरब के कर्जे लेने, 3 साल में 60 लाख लोगों के बेरोजगार होने पर भी ट्वीट कर देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था राना शमीम के एफिडेविट के ऊपर। इस पूरे केस को मैं समझता हूं एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। एतजाज़ अहसन साहब बहुत बड़े माशाल्लाह कानूनदान हैं, सीनियर हैं, सियासत को भी बड़ा बेहतर समझते हैं और शरीफों को भी बहुत समझते हैं। तो उन्होंने एक टर्म बनाई हुई है, वो बड़ी पसंद है मुझे, उसे कहते हैं शरीफ डॉक्ट्राइन। वो जो शरीफ डॉक्ट्राइन है जिसको एतजाज़ साहब भी फरमाते हैं, वो क्या है? शरीफ डॉक्ट्राइन है कि जी जजेस को या खरीद लो और अगर वो ना बिके तो उसके ऊपर हमलावर हो जाओ। शहबाज शरीफ साहब, जस्टिस कयूम साहब और सैफुर रहमान साहब की टेप्स इस मुल्क की हिस्ट्री का हिस्सा हैं। अदलिया को आज भी मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। एतजाज़ अहसन ने एक टर्म बनाई है जिसे शरीफ डॉक्ट्राइन कहते हैं। उनकी डॉक्ट्राइन के मुताबिक या जज को खरीद लो, ना बिके तो हमला कर दें। राना शमीम हलफनामे का मकसद केस पर असरअंदाज होना था। मशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, राना शमीम का ज़मीर इतनी देर बाद क्यों जागा? नून लीग अवाम को अदालत से बाहर निकल कर गुमराह करती है। शहबाज शरीफ ने आज तक जवाब नहीं दिया। 2018 में टैक्स देता है 2.5 लाख रुपए, मतलब टैक्स आप देते जितनी आपकी इनकम होती है उस हिसाब से। इनकम तो मुझे नहीं पता, तो छुपा के रखिए, लेकिन ये टैक्स आ गया भाई। और 2019 में टैक्स देता है 98 लाख रुपए। वज़ीर-ए-आज़म जब इक़्तिदार में आए तो 98 लाख रुपए टैक्स दिया। जब हुकूमत में नहीं थे तब 2 लाख रुपए का टैक्स दिया। उनकी आमदन इतनी कैसे बढ़ गई? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। बोले, किसान बिलावल भुट्टो की दावत पर हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं। वफाकी वज़ीर खुद कहते हैं 66 लाख टन गंदुम कहाँ चली गई? आप लोगों ने गंदुम को स्मगल किया और किल्लत पैदा हो गई। चेयरमैन नैब की क़यादत में नैब की शानदार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नैब की कोशिशों को सराहा। गैलप सर्वे में 59% लोगों ने नैब पर अपने एतमाद का इजहार किया। नैब ने गुज़िश्ता 4 सालों में 539 अरब वसूल किए। 2508 रेफरेंसेस को कानून के मुताबिक मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। 1335 अरब के रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जम्शुदा इजलाह में तरक्याती कामों और पाक अफगान बॉर्डर से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम की तहकीकात पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस।
लीगल फोर्स पर कश्मीर के मरकजी रहनुमाओं की ब्रीफिंग। ज़िया मुस्तफ़ा पर डोजियर्स का इजरा। डोजियर्स में 111 फर्जी पुलिस मुकाबलों का जिक्र। वकील मकबूजा कश्मीर नासिर कादरी बोले, ज़िया मुस्तफ़ा को मावराए अदालत कत्ल किया गया। ज़िया मुस्तफ़ा गलती से रावलाकोट से मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए। उसको जब पकड़ा गया उनकी उम्र 15 साल थी।